जय जैन भाइयों और बहनों, चलिए पता करते हैं बैठने के कितने अर्थ होते हैं, सीधे महाराज जी के मुख से। ना चाहता हूं महाराज जी। आप तो ऑलरेडी बैठे ही हैं। आप कह रहे कि मैं बैठना चाहता हूं। बैठना कई प्रकार का होता है। हर जगह बैठने शब्द का एक अपना अलग अर्थ होता है। कुछ बच्चे छतरपुर से खजुराहो आ रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का पिछला पहिया बैठ गया। बैठने का अर्थ यहां पंचर हो जाना। महाराज, हमारी दुकान बहुत चलती थी, पिछले 6 महीने से एकदम बैठ गई। बैठने का अर्थ यहां ठप हो जाना। क्या बोलते आप लोग? हमारे पड़ोसी, उनके पिताजी, उनका देहांत हो गया, हमें उनके घर बैठने जाना है। यहां बैठने का एकदम अलग अर्थ है। पता चला आप वहां गए, घंटे भर खड़े रहे, लेकिन कहलाएगा यही कि हम उनके यहां बैठने गए थे। गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वहां पर बैठने का अलग अर्थ है। दुकान बैठ गई, वहां बैठने का अलग अर्थ है। और हम उनके घर बैठने गए थे। गमी हो जाती ना, गमी क्या बोलते आप लोग? गमी में बैठने जाना पड़ता है। 2-3 दिन पहले एक बिटिया हमारे पास आई और हमसे बोलती है, महाराज जी हमने नई गाड़ी बुक की है, 2-4 8-15 दिन में वो आ जाएगी, आप तो हमारी गाड़ी में नहीं बैठ सकते। नई गाड़ी है महाराज जी, हम चाहते हैं कि बैठें। हमने कहा बेटा, हम आपकी नई गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते, लेकिन आप चाहो तो हमारी पुरानी गाड़ी में बैठ सकते हो। बोले महाराज जी कैसे? हमने कहा हमारी पुरानी गाड़ी 76 ईयर्स ओल्ड है, 76 वर्ष पुरानी गाड़ी है। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की गाड़ी, जिसमें 8 साल पहले मैं बैठा था, आज तक नहीं उतरा, रोज आनंद लूटता हूं। उस गाड़ी में बैठने का एक अपना अलग आनंद है। फुल एसी है, कंपनी की है, ब्रांडेड। हाँ, तो हमने उससे कहा आपकी हम जो 10-20 लाख की गाड़ी है, इसमें तो नहीं, में तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो जैसा मैं बैठ गया हूं वैसा आप बैठ सकते हैं। देख लो, सोच लो। हंसने लगी और भग गई। मतलब कि आकर व्रत लेके गुरु जी के पास रहो तो उसका एक अपना अलग आनंद आएगा। ये तो यहां बैठने का एक अपना अलग अर्थ है। एक और बैठने का अर्थ होता है, महाराज जी आप लोगों की देशना हम सुन रहे हैं 3-4 महीने से लगातार, तो हमारे बेटे के दिमाग में आप लोगों की कुछ बातें बैठ गईं, और वे ऐसी बैठी कि बेटा पूरा का पूरा बदल गया। ऐसा बदल गया कि समझो लग ही नहीं रहा है कि हमारा ही बेटा है। एकदम उसकी सारी दैनिकचर्या, जो दिनचर्या थी, बिल्कुल की बिल्कुल विपरीत हो गई। पहले 10 बजे उठता था, अब 6 बजे उठने लगा। पहले मंदिर हम बोलते थे जाओ तो नहीं जाता था, अब हम बोलते बेटा रोज मत जाया करो। डर लगता ना लोगों को, ज्यादा महाराज जी से जुड़ गया तो भागना जाए महाराज जी के साथ। तो बोले महाराज जी बिल्कुल बदल गया। तो बातें भी किसी के दिमाग में बैठ जाती हैं। इसके अलावा एक और बैठना होता है। पुत्र ने पिता से जीवन में पहली बार ऊंची आवाज में बात की, और जैसे ही वो ऊंची आवाज में थोड़े से अपशब्दों में पिता के ने वो बातें सुनी, तो पिता के दिल में वो बात बैठ गई, और ऐसी बैठी आज तक भी वो निकली नहीं। भाइयों और बहनों, अब जानते हैं कि लव कुश ने क्या वादा किया था अपनी मां को। हर आत्मा अपने अंदर एक पवित्रता महसूस करती है, और जिनके जीवन चरित्र को सुनकर के लोगों के लिए अनेक प्रकार के इष्ट फलों की प्राप्ति होती है, ऐसी इस राम कथा का श्रवण आप लोगों ने विगत 10 दिनों से सुन रखा है। आज यह 11वां दिन है। रावण का देहांत हो चुका है, उसकी कथा समाप्त हो चुकी है। श्री राम का अपनी अयोध्या में पुनः आगमन हुआ। सीता, लक्ष्मण,
सभी अपने नगर में पुनः आए, पुनः राजपाट संभाला। और यह सब कुछ होने के बाद भी सीता के साथ फिर कुछ कर्म के वश से ऐसा घटित हुआ जो किसी को इष्ट नहीं था, लेकिन कर्मों के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है। हर जीवात्मा इस संसार में अपने कर्म स्वयं अर्जित करता है और स्वयं ही उन कर्मों का फल जन्म जन्मांतरों तक भोगता है। कर्म के उन फलों के आगे स्वयं राम भी असमर्थ होते हैं और सीता भी असमर्थ होती है। कर्म के लिए जब हम विश्वास में इस तरह से लाते हैं कि ये कर्म ही हमें हमारा फल दे रहे हैं, तो दोषारोपण का कहीं पर भी कोई अवकाश नहीं रह जाता है। और यही वजह है, सीता जब पुनः वन में गई, वह रोती तो रही, बिलखती रही, लेकिन उसे अपने कर्मों के फल को भोगने का श्रद्धान था, विश्वास था कि राम ने कुछ मेरे साथ बुरा नहीं किया, मेरा ही कर्म ऐसा जो मेरे लिए शुद्धशील होने पर भी मुझे अपवाद का भागी बनना पड़ा। और इस तरह का विचार करते हुए उसे उस जंगल में भी उसका पुण्य काम कर रहा है, उसका पूर्व अर्जित धर्म काम कर रहा है, उस धर्म के कारण से उसे सहयोग भी मिल रहा है, किंतु कर्म भोगने के लिए बाधित भी होना पड़ रहा है। उसे एक राजा मिल गया और उसने सीता को बहन की तरह अपने घर में लाकर के उस गर्भवती का पालन किया। और जब उसके 2 पुत्रों की उत्पत्ति हो गई तो वह अपने सब दुख भूल करके उन पुत्रों के साथ में वहां उस पुंडरीकड़ी नगरी में उस राजा के घर में ही, महल में ही रहने लगी। राजा ने उन पुत्रों को अच्छी तरह से पालन पोषण किया, उनका विद्या अध्ययन कराया, उन्हें शस्त्र विद्या में निपुण किया और सिद्धार्थ नामक गुरु के पास में उन लव कुश ने शस्त्रों की एक विशिष्ट विद्या अर्जित की। उस विद्या अर्जन के बाद में जब उनका वयस्क अवस्था का समय आता है, वह बड़े होते हैं और उस समय पर उनके उस यौवन को देख करके राजा वज्रजंग उनका विवाह करने के लिए अपना मन बनाते हैं। उस समय पर उनको यौवन संपन्न देख करके लव का विवाह हुआ 32 कन्याओं के साथ, और कुश का विवाह करने के लिए एक पृथ्वीपुर के राजा पृथु की पुत्री की, जिसका नाम कनकमाला था, उसके लिए दूत भेजा गया। और उस दूत ने जब इस तरह का निवेदन और राजा पृथु से किया तो उनके मन में विचार आया कि मैं अपनी पुत्री को दे तो दूं, लेकिन पहले ये तो पता हो कि जिनके लिए यह पुत्री दी जा रही है वह किस कुल के हैं। पहले के लोग कुल धर्म पूछा करते थे। अनजान कुल में अपनी पुत्री का विवाह नहीं करते थे। पूछा गया, उस कुल को बताने के लिए वह राजा वज्रजंग को भी गुस्सा आया और वह लवकुश को भी गुस्सा आया। तो ये सब युद्ध करके अपना कुल का परिचय देने के लिए उस राजा पृथु के पास पहुंच गए। पृथ्वीपुर का वह राजा पृथु युद्ध करने लगा और इन लवकुशों ने उसे युद्ध करके जब उसे हरा दिया तब उन्होंने कहा, यही मेरा कुल है
जो वीरों के कुल में उत्पन्न होते हैं उन्हें अपने कुल का परिचय इसी तरह देना पड़ता है। और इस तरह से जब पृथु ने उनसे क्षमा मांग ली तो अपनी पुत्री कनकमाला का विवाह भी उनसे करा दिया। और इस तरह से उनके शौर्य के, उनके वीर के, उनके पराक्रम के चर्चे दुनिया में होने लग गए। जब एक दिन ये लव कुश वन में क्रीड़ा कर रहे थे तो देवों से सम्मानित नारद जी आ पहुंचे। नारद जी की भी अपनी एक बड़ी भूमिका है रामायण के अंदर। समय समय पर आकर के उस कथा को आगे बढ़ाने का काम ऐसा लगता है नारद जी ही किया करते हैं। और नारद जी जब आए तो उन्होंने देखा कि ये दो पुत्रों ने इतने बड़े राजा के छक्के छुड़ा दिए, युद्ध में राजा को माफी मांगनी पड़ गई। तो उन पुत्रों से बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने बड़े आत्मीय भाव के साथ में उन्हें आशीर्वाद दिया, पुत्रों तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी विभूति, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा प्रभाव राम लक्ष्मण की तरह ही जगत में विख्यात हो। जब उन पुत्रों ने पहली बार राम और लक्ष्मण का नाम सुना तो वो कहने लगे ये कौन है राम और लक्ष्मण भाई? हमारी तुलना राम और लक्ष्मण से क्यों की जा रही है? और ये राम लक्ष्मण कौन है, कहां रहते हैं, किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, क्या इनकी विशेष गुण है जिसके कारण से नारद जी हमसे कहते हैं कि आप भी उन राम और लक्ष्मण की जैसी विभूति को प्राप्त हो। तो ऐसा सुनकर के उन नारद जी ने ही उन राम और लक्ष्मण की सारी कहानी उन लव और कुश को सुना डाली। जब लव और कुश ने वो सारी कहानी सुनी कि ये राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, बड़े पुत्र राम का विवाह पुत्री सीता से हुआ, बाद में कैकेयी के वचन को निभाने के लिए राम जी ने वनवास स्वीकार किया, भरत को राजगद्दी दी गई। और ये सब सुनने के बाद में वह सीता का हरण भी हुआ, सीता को उस लंका से लेकर के आए, युद्ध में रावण का वध हुआ और पुनः अपनी अयोध्या में जा पहुंचे। और उसके बाद में जब नारद जी ने कहा कि वह सीता कुछ दिन ही उस अयोध्या में रहने के बाद में फिर से उसका प्रजाजनों ने कुछ अपवाद कर दिया जिसके कारण से राम को उन्हें त्याग करना पड़ा, और उस लोकोपवाद के कारण से उन्होंने उस सीता को फिर से वन में भेज दिया। ये बात जब उन लव और कुश ने सुनी तो उन्होंने कहा कि वैसे तो श्री राम ने सब अच्छा किया लेकिन ये बात अच्छी नहीं लगी। श्री राम की यह बात न्याय प्रियता को नहीं बताती है, और वो राजा हैं ये बात ठीक है। एक पत्नी की खातिर उस सीता ने उन राम की बात को मान लिया, पति के आदेश को मान लिया, लेकिन उन्होंने सीता के साथ अन्याय किया। लव कुश ने कहा राजा को सबकी बातें सुनना चाहिए लेकिन सबकी बातों में आ नहीं जाना चाहिए। ये राजा के गुण होते हैं। और आप जिन राम की तारीफ कर रहे हैं उन्होंने झूठ और सच को परखे बिना, जांचे बिना और कुछ पता लगाए बिना उन्होंने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया? और जब उन्हें खुद भी पता था कि सीता शीलवती है और अपने शील की रक्षा करते हुए ही वो लंका में रही है, यह जानते हुए भी उस सीता को पुनः वन में भेज देना, ये बात नीतिज्ञों की बात नहीं है, ये कुलवानों की रीति नहीं है, और ये एक अच्छे क्षत्रिय राजा का दूरदर्शीपना नहीं है। ये लव कुश नारद से कहने लगे। और फिर लव कुश के मन में आया ऐसे अन्यायी राजा को दंड देना भी नीति प्रिय राजा का काम होता है। और वह लव कुश उन राम लक्ष्मण को दंड देने के लिए मन में विचार करते हैं कि ऐसे राजा दंड देने योग्य हैं जिन्होंने अनीति की है,
सीता को बिना सोचे समझे घर से बाहर निकाल दिया। सीता को न्याय हम दिलाएंगे और राम और लक्ष्मण से हम युद्ध करेंगे। ये जब विचार उनके मन में आ जाता है और वो लव और कुश वास्तव में युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। राजा वज्रजंग से कहते हैं, दूर दराज के अपने जितने भी देशों में रहने वाले बड़े बड़े राजा हैं, उन सब राजाओं को बुलाओ और उन सब की सेना के साथ में हम अयोध्या चलेंगे और उन राम और लक्ष्मण पर चढ़ाई करेंगे। जब ये बात सीता ने सुनी तो वो बहुत दुखी हो गई और नारद जी से कहने लगी, ये आपने क्या कर दिया? अच्छे भले बच्चे बड़े हो रहे थे, जीवन जी रहे थे, आपने फिर से एक युद्ध करने की तैयारी करवा दी। और ये बच्चे जब अपने पिता को ही बैरी मानने लग जाएंगे तो फिर कैसे संसार चलेगा? तो नारद जी थोड़े से तिलमिला गए, विचलित हो गए, कहने लगे, लग रहा है कुछ मैंने गलत कर दिया, लेकिन आप निश्चिंत रहो, जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ भी गलत मैं होने नहीं दूंगा। और इस तरह का वह विचार देकर के सीता को वह नारद जी तो चले गए और वो सीता फिर से रोने लग गई। लव कुश को समझाने लग गई, बेटा ऐसा युद्ध का विचार बड़े बड़े राजाओं के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं किया जाता। अभी तुम बाल हो, तुम्हारा पराक्रम केवल एक राजा पृथु को जीतने से नहीं हो जाएगा, वो बहुत बड़े नारायण और बलभद्र जैसे महापुरुष हैं, उनसे युद्ध लड़ना अच्छी बात नहीं। और वह सीता ऐसा कहते कहते रोने लग गई, विलाप करने लग गई, दुखी हो गई। तो उस समय पर वह लव और कुश पूछते हैं कि ये राम और लक्ष्मण की बात को लेकर के आप इतना दुखी क्यों हो गई? उन लव कुश को कुछ पता नहीं। तब वह सीता कहती है कि ये राम और लक्ष्मण जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो, यही ये राम जी तुम्हारे पिता हैं और वो लक्ष्मण जी तुम्हारे चाचा हैं। इनसे युद्ध करने जा रहे हो, यह सुनकर के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। और वह दुख इसलिए भी हो रहा है कि क्या अब ये सीता और भी कुछ अशुभ देखना चाहती है? इतना तो मैंने सब कुछ देख ही लिया अपने जीवन में, अब मुझे और क्या दुख भोगने को बचा है कि मेरे बेटे भी अब युद्ध करने के लिए जाएंगे और पिता से ही युद्ध करेंगे, और ये भी मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए वह लव कुश को समझाती है, लेकिन वो लव कुश भी अपने पिता की तरह दृढ़ संकल्पित हैं। और वह भी उस समय पर कहते हैं, मां इतनी सी बात के लिए दुखी होना अच्छी बात नहीं, तुम्हें अपने पुत्रों की वीरता पर भी गर्व होना चाहिए और अपनी पुत्रों के पराक्रम पर भी विश्वास होना चाहिए। यह बात मैंने पहले से ही मन में सोच ली है कि सीता के प्रति राम जी ने अन्याय किया है और सीता को उन्होंने वन में बिना विचारे छोड़ दिया, यह उनकी नीतिज्ञता का परिचय नहीं है। और ऐसे अन्यायी राजा के लिए मैं जरूर दंड दूंगा। उनके प्रति मेरे अंदर शत्रुता का भाव है, लेकिन अगर आपने कहा है कि वो मेरे पिताजन हैं, मेरे गुरुजन हैं, तो मैं आपसे इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं बिना युद्ध किए हुए उन्हें अपना परिचय नहीं दूंगा। मैं वीरों का पुत्र हूं, तो मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि मैं आपका पुत्र हूं। उन्हें भी उस पुत्र की पहचान उसी वीरता के साथ होगी, और तभी हमारा स्वाभिमान हमारे लिए उन पिता से मिलाने के लिए जब सामने आएगा, तभी हमें अच्छा लगेगा। हमने संकल्प कर लिया है कि युद्ध तो होगा, लेकिन उस युद्ध में हम इतना विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसे कोई भी बाण अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ेंगे जिससे कि उनका शरीर छलनी हो, उनका शरीर घायल हो। यह विश्वास दिलाते हैं, लेकिन युद्ध होगा।